वेलकम बैक। आज की सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, ए, एन और द। इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ ए। ए का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं? वेयर डू वी यूज ए? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कंसोनेंट साउंड से हो, एनी वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड with the help of consonant sound, article A is used before that word. किसी भी वर्ड का उच्चारण अगर आपका व्यंजन वर्ण से हो रहा है, स्वर व्यंजन तो आपको समझ में आता होगा, क से लेकर ज्ञा के बीच में किसी भी वर्ड्स, दैट मीन्स व्यंजन वर्ण से किसी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अगर होता है, भले ही आपका वो वर्ड वावल से शुरू हुआ हो, ठीक है, उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। देखिए, जैसे लिखा है कि यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। ऐसे तो बचपन में बताया जाता था हम लोग को, या आज भी बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग बताते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं, वावल के पहले एन लगाते हैं। आगे चलकर ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, गलत हो जाता है, तो शुरू से ही सही बताया जाए। ठीक है, तो यू जो है आपका वोवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, जो इसका उच्चारण है यूनिवर्सिटी का, UNIVERSITY, यू से हो रहा है, यह से, जिस कारण से इसके पहले ए का यूज होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो होंगे तो वो वोवेल से शुरुआत हुआ होगा उनका, भले ही उनका उच्चारण दैट मीन्स स्टार्टिंग होगा वावेल से होगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, अगर उच्चारण अगर कंसोनेंट साउंड से हो रहा है, आप वहां ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अब बारी आती है यूज ऑफ एन। एन का यूज हम कहां करेंगे? बिल्कुल उसके विपरीत। जिस भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपका स्वर वर्ण से हो रहा है, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, इससे हो रहा है, स्वर वर्ण से हो रहा है, उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्ड आपका वोवेल से शुरू हुआ है या कंसोनेंट से शुरू हुआ है। ठीक है, ओके। अगर कंसोनेंट से ही शुरू हुआ है, अगर उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है, ओ, आ, ई, उ, इन सारे वर्णों से अगर उसका शुरुआत हो रहा है, दैट मीन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, माफ करेंगे, तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे HOUR, आवर, ये एच तो है आपका वावल कंसोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो हो रहा है, ये आपका स्वर वर्ण से हो रहा है, आ, आवर, जिस कारण से आप होगा एन आवर। MP, एम जो है आपका कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए से हो रहा है, जिस कारण से इसके पहले हम जो यूज करेंगे आर्टिकल, वो एन का यूज करेंगे। ए और एन का जो आपकी समस्या थी, उम्मीद करता हूँ खत्म कम में ये क्लियर हो चुकी होगी। समस्या तो कभी ख़त्म नहीं होती है, उसके क्लैरिफिकेशन होता है। देखिए, अगर आप इफ यू आर अलाइव, ठीक है, देन आफ्टर यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। समस्याएं आती रहेंगी, समस्याएं आ रही हैं लाइफ में, तो समझिए आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। जिस दिन समस्याएं आना बंद हो गया, जिस दिन आप सेफ जोन में आ गए, समस्याएं नहीं आ रही ज़िंदगी में, समझ जाइए आप पे मुसीबत आने वाली है।
यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। लेट्स कम टू द टॉपिक, आइए बात करते हैं टॉपिक को। अगला जो हमें स्टडी करना है, यूज ऑफ द, THE। अब देखिए द में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को होती है। कुछ लोग THE को दी पढ़ते हैं, किसी को THE को द पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, द कहाँ पढ़ेंगे, दी कहाँ पढ़ेंगे। देखो THE अगर किसी भी कंसोनेंट के अगर पहले आया है, ठीक है, कंसोनेंट के पहले आया हुआ है, तो उसके उच्चारण जो होगा द होगा। जैसे टाइगर, TIGER, टी जो है आपका कंसोनेंट है, तो क्या बोलेंगे, द टाइगर। एलिफेंट, ये जो है आपका वॉवेल है, ठीक है, तो इसके पहले अगर THE आता है तो उसे हम दी बोलेंगे, द एलिफेंट। ये तो प्रोनाउंसिएशन का मैं बारे में बता रहा था। अब देखिए यूज द का बहुत ही आसान है, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। देखो धार्मिक ग्रंथों, अखबार के नाम, मैगजीन, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, सागर, प्रसिद्ध इमारत, ठीक है, कि पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द गंगा रिवर हो गई, द हिमालयाज पहाड़ हो गए। सोलर बॉडीज़ के भी नाम के पहले द का यूज होता है। द सन, द मून, द स्टार, द स्टार्स, द गैलेक्सी, इट इज। अखबार और मैगजीन के नाम के पहले द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द आर्यावर्त, इट इज। सुपरलेटिव ना डिग्री के पहले भी द का यूज होता है। जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वो मेरे क्लास का सबसे तेज तर्रार स्टूडेंट है, ठीक है। ये थी आपका आर्टिकल्स से संबंधित जानकारी। तो आज के सेशन में दीजिए हमें विदा, बने रहिए चैनल के साथ। शुभ दिन और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई आप सबको। धन्यवाद।